के खिलाफ रिकवरी एजेंट ने उनकी एफआईआर कैसे दर्ज करवा दी है, किस सिनेरियो में उनकी एफआईआर दर्ज होगी है, क्योंकि उनका लोन का डिफॉल्ट था। इस बारे में हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान, नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत, जय ससुराल वालों की। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे कि रिकवरी एजेंट ने जो लोन डिफॉल्टर था उसका पर्चा, उसकी एफआईआर कैसे दर्ज करवा दी गैर कानूनी तरीके से। साथियों, अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे नंबर आया हुआ है 9306347314। ये हमारी पेड सर्विस है। अगर आप मेरे से पर्सनली मिलना चाहते हैं तो अभी मैं दिल्ली में ही हूँ, कुंडली में, टीडीआई में, तो आप मीटिंग फिक्स कर सकते हैं। आप सारे अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आ सकते हैं, मुझे दिखा सकते हैं पर्सनली अगर आपको एडवाइस लेनी है। वैसे तो यहाँ बम पटाखे फूट रहे हैं क्योंकि ये सोसाइटी है और यहाँ पे बच्चे बहुत मस्त मजा ले रहे हैं। आपको किसी भी तरह की लोन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है तो आपको पता ही है, हमारा चैनल है जो डिसेंट एडवाइस के नाम से पिछले 1 साल में लगभग 1000 वीडियो में डाल चुका हूं। हर विषय पे, हर टॉपिक पे, किसी भी तरह की आपकी लोन से रिलेटेड क्वेरी है, 5 लाख का लोन है, 50 लाख का लोन है, 50 करोड़ का है या कितने भी करोड़ का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अगर हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना है तो आपकी स्क्रीन पे नंबर है। आपको अगर हमारे साथ पर्सनली जुड़ना है, आप पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, फेस टू फेस मीटिंग करना चाहते हैं, अपनी समस्या का समाधान करवाना चाहते हैं, डिसेंट एडवाइस फेस टू फेस लेना चाहते हैं, मीटिंग करना चाहते हैं हमारे साथ, अगर आप दिल्ली एनसीआर के पास से मुझे देख रहे हैं तो मैं यहीं पे दिल्ली में आया हूँ, कुंडली में, टीडीआई पे। साथियों, अब हम बात करेंगे कि जैसे सारे देश को इन्होंने, रिकवरी एजेंटों ने, ज़्यादातर 99% ने लोगों को परेशान और हरास कर रखा है, लोगों का जीना दुश्वार कर रखा है। ऐसे ऐसे आदमी हैं जो 10-10 दिन से सो नहीं पा रहे हैं, उनकी नींद नहीं पूरी हो पा रही है, मानसिक संतुलन खराब हो गया है, साइकोलॉजिस्ट पे जा रहे हैं, मनोवैज्ञानिक के पास जाके अपना इलाज करवा रहे हैं। इतना ज़्यादा परेशान और हरास कर रखा है। जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, आपके पास पैसे हो तो पैसे दे दें, नहीं पैसे हैं तो आपका शनि भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, तो सुविधा ही कुछ नहीं है। साथियों, जैसा कि मैंने तकरीबन हर वीडियो में बताता हूं, आपके 2 लोन डिफॉल्ट हो गए, 5 हो गए, चाहे 25 हो गए, ये क्राइम की श्रेणी में नहीं है, सिविल का डिफॉल्ट माना जाएगा। जब सिविल का डिफॉल्ट माना जाएगा तो पुलिस का कोई काम ही नहीं। अब हुआ क्या, एक पार्टी का मेरे पास फोन आया है, वो देख भी रहे होंगे लेकिन मैं नाम नहीं ले रहा हूं उनका, फरीदाबाद से, कि उनके साथ क्या किया इन्होंने। देखो, सबसे पहले तो रिकवरी एजेंट की ऊपर मास्टर गाइडलाइंस है आरबीआई की। ऐसा नहीं है कि किसी भी टाइम आपके घर आ सकते हैं, ऐसा भी नहीं है किसी भी टाइम फोन कर सकते हैं। और क्योंकि कोरोना काल चला हुआ है, कोरोना पूरा नहीं गया, इनको मास्क लगा के आना पड़ेगा, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना पड़ेगा, जिसको ये कभी नहीं करते। आपके घर आ रहे हैं कोई, अगर वो मास्क नहीं लगा रहा, उसकी वीडियो बना ले, नेशनल डिजास्टर एक्ट में उसका चालान कर सकता है, 2 साल की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा कोई भी रिकवरी एजेंट आपके घर आपकी इजाजत के बिना अंदर नहीं आ सकता। बाहर से भी अगर वो पूछ भी रहा है तो उसके पास आई कार्ड होना चाहिए। ये नहीं कि ऐसे तो रिकवरी एजेंट के नाम पे कोई भी आपके घर के परिसर के अंदर आके कोई सामान भी उठा के ले जा सकता है। आपको क्या पता वो चोर है क्या, वो बैंक का एजेंट है। तो सबसे पहले आपको अपने राइट्स पता है, अधिकार पता है, उससे उसका आई कार्ड मांगे। आई कार्ड 99% आदमियों के पास नहीं है, अगर है उसको नहीं है तो बोल लेके आ भाई, ऐसे हम कोई बात नहीं करते। ले आया, उसके बाद अपनी लोन स्टेटमेंट मांगे, भाई कितने पैसे देने हैं। वो कह रहे इतने, भाई मेरे को नहीं पता, मैं नहीं मानता, दोबारा जा बैंक के अंदर, मेरे को लेके आज तक का ड्यू कितना है। वो आपसे डिसेंट तरीके से बात कर सकता है, ये नहीं कि चिल्ला चिल्ली करेगा, शोर मचाएगा, अड़ोस पड़ोस में, मोहल्ले पड़ोस में, यार प्यारे रिश्तेदारों में आपकी बेइज्जती करेगा, प्रतिष्ठा खराब करेगा आपकी। अगर वो ऐसा कर रहा है
तो तुरंत प्रभाव से इसका पर्चा दर्ज हो सकता है, इसकी FIR दर्ज हो सकती है, इसके ऊपर आप केस भी कर सकते हैं 499-500 धारा में 499500 में। अब जो मेरे पास केस आया, जो कि मेरे से टेलीफोनिकली बात हुई थी, कल ही हुई है मेरे ख्याल, या परसों हुई होगी शायद, क्योंकि इतने आदमियों की से साथ एक दिन में मेरी बात होती है तो मैं पूरा प्रॉपर याद नहीं रख पाता। लेकिन जो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केस हैं, उलझे हुए केस हैं, कुछ अलग ही उनके साथ हुआ है, तो फिर मुझे थोड़ा बहुत याद रह जाता है। अब उनके साथ क्या हुआ, रिकवरी एजेंट उनके घर आया, उनसे अब शब्द बोले, बालक बच्चों को परेशान किया होगा, कई दिनों से आ रहा था, जबरदस्ती अंदर आ रहा था। ये अफसर आदमी है, बाहर इनकी हरियाणा में जॉब नहीं है, बाहर लगी हुई है, ड्यूटी गवर्नमेंट जॉब पे है। उसने सोचा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, अफसर आदमी है तो ये डर जाएगा। उसने क्या किया, सतान्य चौकी में जाके एक दरखास्त दिया, एप्लीकेशन दिया, भाई मैं इसके घर गया था और ये मेरे साथ तू तड़ाक मार पटाई पे उतार हो गया। अरे साथियों, आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं जिनके साथ ये हुआ है, मैं से तो मैं बता चुका हूं आपको, लेकिन फिर भी एक बात समझे, ऐसा नहीं है, पुलिस के पास कोई भी आदमी किसी की भी शिकायत दे सकता है, ये बात तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका पर्चा दर्ज हो जाएगा, आपकी FIR दर्ज होगी। पुलिस के पास एक, जिसके पास उसने शिकायत दी है, हर एरिया का एक IO होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। सारे देश के अंदर पुलिस का इसी तरीके से ही काम करती है। हर एरिया का एक IO अलग होता है, जिस एरिया में आप रहते हैं उस एरिया का जो IO है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जिसको उसकी जांच सौंपी गई है उस थाने या चौकी द्वारा, वो उसकी जांच करेगा। ऐसा डायरेक्ट कोई FIR दर्ज नहीं हो सकती किसी के ऊपर। जब वो जांच करेगा तो आप अपना बता दें, भाई ये वैसे ही बकवास कर रहा था, राज कर रहा था, हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है तो जाके भाई ड्यू टू प्रोसेस चल। ऐसे फर्जी पर्चा कभी दर्ज नहीं होता। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है पुलिस का काम। मुझे कोई ऐसा आज तक पुलिस वाला इतना पागल नहीं लगा कि किसी का नकली पर्चा दर्ज कर दे। ऐसे तो उसकी पुलिस की नौकरी चली जाएगी अगर वो इतना इनलीगल काम करेगा। मैंने आज तक नहीं देखा, आप भी डरे घबराए नहीं। ये केस भी मैंने पहली बार ही ऐसा देखा कि जाके खुद से ही कंप्लेंट करवाए। क्यों? ये सोच रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है। अरे भाई, गवर्नमेंट की नौकरी करना कोई अपराध नहीं है। ऐसे तो यार कोई आदमी मर जाएगा, किसी ने उसका कत्ल कर दिया या वो अपनी नेचुरल डेथ मर गया तो, और वो पता नहीं लगा, ब्लाइंड मर्डर हो गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई आपका दुश्मन है वो सीधा आपका नाम ले देगा और आपके ऊपर 302 लगेगी। भाई डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की सबसे बड़ी, सबसे बड़ा लोकतंत्र है। उसकी जांच होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, गवाही ले जाएंगी, मोहल्ले पड़ोस में पता किया जाएगा। ऐसे FIR दर्ज नहीं होती। अगर आप सोच रहे हैं कि डायरेक्ट FIR दर्ज हो जाएगी, ऐसे नहीं होगी। जांच का विषय होगा। जांच में अगर कोई पक्ष सामने आएगा, अगर कोकोई भगवान ना करे आपके ऊपर सबसे छोटा केस हमारे देश में 751 और सबसे बड़ा 302 का है क्रिमिनल केस में। 751 में 6 महीने तारीखें लगती है, हर 15 दिन के बाद तारीख लगती है और 6 महीने के बाद केस ही भरी हो जाता है। वो पनिशमेंट वही है कि 6 महीने उसको हर 15 दिन के बाद तारीख पे जाना पड़ता है। और 302 में तो आपको पता ही है, उम्र कैद भी हो सकती है और फांसी की सजा भी हो सकती है, सजाए मौत भी दी जा सकती है। सेशन जज साहब के पास भी अख्तियार आते हैं, राइट्स है किसी को फांसी की सजा देने के, और सेशन जज से ऊपर के जो जजेज हैं उनके पास भी राइट्स हैं मृत्यु दंड की सजा देने के या उसको सजा को कैंसिल करने के। भाई उसको बरी भी किया जा सकता है या उसको उम्र कैद में भी बदला जा सकता है। वो सरकमस्टांसेस देखे जाते हैं कोर्ट के द्वारा कि इस आदमी ने, जिसने हत्या किया, उसने जघन्य अपराध किया है, क्या नॉर्मल तरीके से उसने किसी आदमी की हत्या की है। तो आपके साथ भी अगर ऐसा हो इन फ्यूचर तो आप डरे घबराए नहीं। पहली बात तो यही आपके साथ गलत कर रहे हैं, इनका ही ठाके पर्चा दर्ज करवाओ यार। डर क्यों रहे हो? गब्बर सिंह ये कह के गया, जो डर गया वो मर गया। भाई लंबू की फिल्मा सारी देखी भाई, शुरू तक पढ़ने का शौक था, लेकिन शुक्रवार वाले दिन, फ्राइडे वाले दिन, जिस दिन अगर अमिताभ बच्चन की फिल्म लगी तो हमने वानी छोड़ दी भाई, स्कूल में दबा के। जिंदा रहे तो बार बार मिलेंगे, नहीं तो हरिद्वार मिलेंगे भाई। हिंदू हो गए तो वहीं मिलेंगे भाई, और कहाँ जाएंगे।
एक बार जोर से मिलके सभी नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।